हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शब्द क्या होते हैं, शब्द विचार का मतलब शब्द कौन कौन से तरीके के होते हैं। उनमें से हम लोगों ने पढ़ा था स्रोत के आधार पर बनने वाले शब्द, दूसरा पढ़ा था अर्थ के आधार पर बनने वाले शब्द। आज हम शुरू करेंगे प्रयोग के आधार पर बनने वाले शब्दों को। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वो शब्द होते हैं जो हम आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यानी रोज बोलचाल की भाषा के लिए, यानी रोज बातचीत करने में जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो सामान्य शब्द होते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखा है, दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सामान्य शब्द कहे जाते हैं। जो भी शब्द हो सकता है उसका वास्तविक नाम कुछ और हो और हम लोग कुछ और बोलते हो, लेकिन वो जो हम लोग बोल रहे हैं वो सामान्य शब्द कहा जाएगा। जैसे नदी, पहाड़, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी। हालांकि ये खड़ी भाषा में लिखे गए शब्द हैं, इस वजह से ये एज इट इज ऐसे लिखे भी जाते हैं। लेकिन अगर और भी कई चीजें हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो सारे समान शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहां पर हमने लिखा हुआ है तकनीकी शब्द। तो वे शब्द जो किसी विषय, व्यवसाय या विज्ञान से संबंधित होते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इनका सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हम अपने घरेलू बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करेंगे, या जब तक उसका प्रयोग ही ना आ जाए कंप्यूटर का, या कंप्यूटर की बात ही ना होने लगे तब तक कंप्यूटर का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तकनीकी शब्द हो गया। जैसे लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी रोज प्रयोग होने वाली या घर में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, इसका इसलिए घर में प्रयोग नहीं होता, बातचीत में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर, तो जब हमें आवश्यकता पड़ जाएगी किसी बीमारी में तभी हम डॉक्टर की बात करेंगे, तो ये डॉक्टर जो है तकनीकी शब्द है। ऐसे ही इंटरनेट। ठीक है, जैसे मिसाइल, तो मिसाइल की बात हम कहां करने वाले हैं? मिसाइल का प्रयोग बात हम तभी करेंगे जब कोई साइंस की बात हो रही होगी, मिसाइल की बात, कोई प्रक्षेपण की बात हो रही होगी, तब मिसाइल की बात करेंगे। सचिव, जीव विज्ञान, जीवाश्म, विराम चिन्ह। तो अब जैसे ये विराम चिन्ह है, अब जीवाश्म है, तो जीवाश्म से सामान्य व्यक्ति को क्या लेना देना? जो साइंस पढ़ रहा होगा वही जीवाश्म जानेगा। ठीक है, विराम चिन्ह जो हिंदी भाषा की जानकारी कर रहा होगा वही समझेगा कि विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं जो तकनीकी कार्य में प्रयोग होते हैं, जो किसी भाषा से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए, ठीक है, वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे। जैसे यहां पर हमने लिखा हो रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से तरीके के शब्द होते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है रचना का मतलब होता है बनावट। ठीक है, तो जैसे उसमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? हिंदी भाषा के वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, परंपरा से यानी आदिकाल से, बहुत समय से ये प्रचलन में है कि वो विशेष अर्थ के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, और रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे आदमी, घर, हाथ, घोड़ा, आंख। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं जो आदिकाल से परंपरा की वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, और इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं और कौन से होते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है यौगिक शब्द। तो यौगिक यानी दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश जब मिलते हैं तो जो शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। और यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, इन दोनों जो शब्द मिले होते हैं उनके टुकड़े किए जाएं, तो दोनों शब्द सार्थक शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यानी रेल और गाड़ी को अगर अलग अलग किया जाए तब भी दोनों का अर्थ निकलेगा। रेल का मतलब हो जाएगा रेल, ट्रेन, गाड़ी का मतलब गाड़ी, वो कोई भी गाड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला, हिमालय, फूलदान, देवदूत, राष्ट्रपति, यानी ऐसे दो शब्द जिसमें अब इसमें यह मतलब नहीं कि कौन संस्कृत का है कौन सा हिंदी का है, लेकिन अगर दो शब्द, जैसे ये है रेलगाड़ी, तो अब एक इसमें पहला अंग्रेजी शब्द है, दूसरा हिंदी का है, लेकिन उससे यहां पर मतलब नहीं है। यहां मतलब है कि दो शब्द हैं, दोनों का सार्थक शब्द है। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो उनको यौगिक शब्द कहा जाता है, रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर अलग हो सकता था, लेकिन रचना के आधार पर ये यौगिक शब्द है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है योग रूढ़ शब्द, यानी जैसे अभी पढ़ा था हम लोगों ने यौगिक शब्द, अब ये है योग रूढ़ शब्द। इसमें भी दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश जुड़े होते हैं, लेकिन
वो सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं होते। जैसे इनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए नहीं किया जाता, किसी विशेष अर्थ के लिए इनका होता है। जैसे जलज, जलज का मतलब होता है जल में रहने वाला, ठीक है। तो जल में रहने वाले, तो जल में तो मेढक, मछली, सांप, कछुआ सब रहते हैं, लेकिन जलज कहा किसे जाता है? कमल को, ठीक है। तो यह विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे निशाचर, निशाचर का मतलब क्या हो? जो रात में चलने वाले। तो रात में बहुत सारे जीव चलते हैं, लेकिन निशाचर राक्षसों को ही केवल कहा जाता है। चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब जिसके चार भुजाएं हो। तो क्या चार भुजा वाले को चतुर्भुज कहा जाता है? जिसके चार हाथ हो? नहीं, चार भुजा के जो गणित में प्रयोग किया जाता है, चार भुजाओं वाली आकृति, उसको चतुर्भुज। पीतांबर, ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट। पीतांबर जो पीला है, जो वस्त्र धारण करता है। तो ये भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, ये भगवान गणेश के लिए कहा जाता है। तो ये विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं ये शब्द, ठीक है, सामान्य अर्थ में नहीं। कोई भी पीला वस्त्र धारण कर दे तो उसको पीतांबर नहीं कहेंगे, ठीक है। किसी का भी पेट लंबा हो तो उसको लंबोदर नहीं कहा जाएगा। ये विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब यहां पर व्याकरणिक प्राकार के आधार पर जो शब्द बनते हैं, उसमें से हमने दो रूप लिखे हैं। एक है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन आ जाए। जैसे जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण बदल जाता है। जो वास्तविक, जिसे इसमें लिखा हुआ संज्ञा, संज्ञा जैसे किसी का नाम। तो अगर नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर काल का, जैसे कर्म आ जाएगा, तो नाम का प्रयोग किसी, जैसे अभी हम कहते हैं कि वह विद्यालय जा रहा है, लेकिन यहीं पर हो सकता है वह विद्यालय जा रही है। तो यहां पर अगर नाम है किसी का नाम, तो राम विद्यालय जा रहा है। तो अगर सीता है तो सीता विद्यालय जा रही है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये ऐसी हैं जो लिंग, यानी लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। सर्वनाम में लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, या वाच्य के आधार पर, इन सारी चीजों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इस वजह से इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे अविकारी शब्द कौन से होते हैं? परिभाषा सेम होती है, बस इसमें है कि इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे क्रिया विशेषण, ये किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। संबोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले शब्द नहीं है। जो नहीं बदलते वो अविकारी, जो बदल जाते हैं वो विकारी, ठीक है। हमने कोशिश की है कि शब्दों के प्रकार हर तरीके से प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जो भी है, जितने भी हैं, आपको आसानी से कम समय में बताए जाए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।